जोहार सभी भाइयों को। भाइयों, जो ईसाई मिशनरी है और जो ईसाइयों में लोग घुस रहे हैं, उनको मैं गाली तो नहीं दे सकता क्योंकि वो अपने ही लोग हैं। और उनकी हरकतें देखकर मुझे गाली देने का मन करता है। और वो लोग उनमें मिल तो रहे हैं, मिक्स तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी जो आदिवासियों की जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी भी पहचान साथ में मिटा रहे हैं। वो भले ही अगर किसी ईसाई मिशनरी में नहीं जा रहे हैं, किसी धर्म में नहीं जा रहे हैं, उनकी जो संस्कृति है, वो लोग जो जा चुके हैं वो समाप्त करने पे तुले हुए। अब जो जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये भराड़ी की पेंटिंग है। यानी कि एक प्रकृति की पेंटिंग है कि भराड़ी मतलब दो शब्दों से मिलकर भरण पोषण करने वाली और आड़ी आने वाली। तो अपना भरण पोषण प्रकृति करती है और मुसीबत के समय आड़ी भी प्रकृति ही आती है। इसलिए हम प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं अपने शादी ब्याह में। तो जो कट्टरपंथी आदिवासी है, वो लोग किसी चीज़ की ना तो गणेश की चित्र लगाते हैं, ना ईसाई मिशनरी की। वो सीधा सीधा पेंटिंग प्रकृति का बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग ईसाई मिशनरी में घुसे हैं, वो लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं आदिवासी, उनकी भी संस्कृति मिक्स कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर कोई छोटा बच्चा 6 या 7 साल का देखता है तो उस चित्र में यह दिखेगा कि ईसाई मिशनरी का जो पेंटिंग बनी है उसमें देखेगा कि ये हमारी संस्कृति है। तो आने वाले साल में अपने बच्चों को भी सिखाएगा कि इस वाले पेंटिंग में बीच में ये वाला चित्र बनता है, और वो भी खुद वैसा ही बनाएगा जैसा इस पेंटिंग में आप लोग देख रहा है। तो ये लोग जो भी कर रहे हैं ऐसा, तो आप आस-पास में नज़र रखें। अगर आप भराड़ी बनाते हो तो ईसाई मिशनरी का पेंटिंग मत बनाओ उसके बीच में, और अगर ईसाई मिशनरी का पेंटिंग बनाते हो तो भराड़ी मत बनाओ, क्योंकि ईसाई मिशनरी अलग है और भराड़ी अलग है। तो इन दोनों को मिक्स ना करें, और जो भी ऐसी हरकतें करता है उनको लात मारो। मैं तो सीधा ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं। अभी ये लोग धर्म के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि हम हमारे बच्चों को सिखा के जाएंगे कि फलाना फलाना जना ईसाई मिशनरी में गया है, और इनके बच्चे जब हमारे में वापस आना चाहे तो इनको लठ मार के भगा देना। जैसे कि आज कुर्मी समुदाय, इनके पूर्वजों ने हमसे ही अलग होकर इनका धर्म बदला और आज वापस आदिवासियों में आना चाहते हैं। तो अब हम इनके सामने लठ लेकर खड़े हैं कि तुम कैसे आ सकते हो। ऐसे ही तुम ईसाई मिशनरी में जा रहे हो और बाद में तुम अगर तुम्हारे बच्चे हैं उनको दिखेगा कि ये सब ढोंग है और वो वापस आदिवासी में आना चाहेगा, हम उनके सामने लठ लेकर खड़े रहेंगे कि तुम्हारे जिसमें घुसे हो उसमें ही पड़े रहो। तो ये आने वाले समय में आपको नहीं, आपकी पीढ़ियों को नुकसानदायक है। हम लोग समझा रहे हैं तो समझ जाओ, नहीं समझो तो फिर हम लोग हमारे बच्चों को सिखा के जाएंगे फलाना फलाना इस धर्म में गया है, और अगर वापस ही रिटर्न आता है तो इनके सामने लठ लेकर खड़ा होना और इसको रोकना कि तू जिधर गया था उधर ही, तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है। अपना हक अधिकार तू खो रहा है तो फिर पूरी तरह से खो। जय जोहार, जय बिरसा, उल गुलाम जिंदाबाद।